वेलकम टू प्रयास। मैं सुप्रिया श्रीवास्तव तीर्थंकर मेडिकल यूनिवर्सिटी से आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर उर्जिता श्रीवास्तव, जो बताएंगी कि कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से अपने दांतों का ख्याल करें, उसकी देखभाल करें और कैसे बहुत सारे परेशानियों से बचाव करें। स्वागत करती हूँ डॉक्टर उर्जिता श्रीवास्तव का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी का मोमेंट है ये। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा ये पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में हम चाहते थे कि किसी ऐसे जेन्युइन पर्सन से बात करें। देखिए, आज तो हम दांतों के बारे में बात करने ही वाले हैं, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी ना कि हम बेसिक्स से शुरुआत करेंगे। हम चाहेंगे डॉक्टर कि ऐसी बात करें जो मेडिकल टर्म्स में होते हुए भी छोटे बच्चों तक भी पहुंच जाए, बहुत ही इजीली रीच करे सब तक। जी, मेरा ज़रूर ऐसा रहेगा कि मैं ऐसे समझाऊँ कि सबको समझ में आए, यही मेरा कोशिश रहेगा। शुरुआत करते हैं कि दांतों की सफाई कैसे करें, क्योंकि अभी सबसे बड़ा बात यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है कि हम सोचते हैं कि 2 टाइम्स ब्रश कर लिया, दांत साफ हो गए। तो मेडिकली क्या लगता है, एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कैसे दांतों की सफाई करनी चाहिए? देखिए जो हमारा माउथ है, उसको हम कहते हैं माउथ इज़ द मिरर ऑफ द बॉडी। तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि हम कैसे साफ कर रख रहे हैं। वो उसमें कोई भी डिज़ीज़ है, वो अगर आपकी सिस्टमिकली भी कोई डिज़ीज़ है, जैसे कि आपकी कोई बॉडी में डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ या फिर आपका किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें आपके माउथ में रिफ्लेक्ट होती है। कोई भी विटामिन डेफिशिएंसी भी है, तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे, तो वो आपके चेक करते हैं आपके जीभ को निकाल के कि आपका जीभ का कैसा है। आपके दाँतों से आपके कैल्शियम और फॉस्फेट का पता चलता है। तो इन सब तरीकों से आप पता कर सकते हैं और माउथ एक बड़ा ही मिरर है आपके पूरे बॉडी का। तो हम दाँत 2 बार तो सबको पता होता है कि 2 बार साफ करने हैं, पर कैसे साफ करना है ये इम्पोर्टेंट है। 2 बार साफ करना है, जैसे कि एक सुबह और एक रात को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 2 बार और 2 मिनट, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा यही ये प्रिस्क्राइब किया गया है, रिकमेंड किया गया है कि 2 बार 2 मिनट तो हमें ज़रूर करना है। 2 मिनट भी ऐसा नहीं है कि हमें जल्दी-जल्दी कर लेना है, और ये है कि सारे ही जो सर्फेसेज़ हैं हमारे दाँत के, उन सभी को क्लीन करना है। जो हमारा बाइटिंग सरफेस है, जो च्यूइंग सरफेस है, वो सारे क्लीन होने चाहिए। जो हमारे लाइक जो ये दाँतों के हमारे अंदर, मतलब जो हम बाइट करते हैं, इट्स लाइक फ्रंट साइड, जो पहले हाँ, जो ऊपर हम के जिससे दांत हम है। बाइट करते हैं ना, ये दाँत, वो सरफेसेस जिससे हम च्यू करते हैं, हमारा जो, उसको हम ऑक्लूजल सरफेस बोलते हैं, जिसपे हम अ, चबाने का काम करते हैं। तो जिसे हम वो जबड़ा सरफेसेस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लाइफ में हम जबड़ा जिसे बोलते हैं शायद। जबड़ा नहीं, देखो जैसे ये हमारा दाँत है, तो ये उसका ऊपरी सतह जिस पे हम चबा रहे हैं ना, वो अच्छा। चीज़ है। ओके। तो उसको भी क्लीन करना है। जो टंग के निचले वाला हिस्सा है, जो दाँतों की तरफ आ रहा है, वो भी क्लीन होना चाहिए अंदर से। इन सब का पूरा ध्यान रखना है। दाँतों को साफ करना है 2 बार, 2 मिनट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जल्दी-जल्दी ब्रश नहीं करना है। हमें एकदम ऐसा नहीं करना है कि हम ज़ोर से रगड़ के कर देंगे तो हमारे दाँत चमक जाएँगे। आपको सॉफ्टली ब्रश करना है, सारे जगहों को क्लीन करना है। दाँतों को क्लीन करने के साथ-साथ आपको टंग को भी क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम टंग को नेग्लेक्ट कर देते हैं। टंग के ऊपर हमारे जो डेब्रीज़ हैं, वो आके जमा हो जाते हैं। फिर उससे बैड ब्रीथ, जिसको हम हैलिटॉसिस बोलते हैं, वो हो जाता है। आजकल की बहुत तो बड़ी फिर समस्या है उर्जिता जी की, क्या होता है ना कि हमारे बच्चे हैं या बड़े हैं, हम लोगों से बात करने के पहले सोचने में पड़ जाते हैं कि कितनी डिस्टेंस बना के बात करें, क्योंकि बैड ब्रीथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी, ये मुंह से बहुत बड़ी दुर्गंध आ रही प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि आप अपने दाँतों का सफाई तो कर लेते हैं, पर अपने जीभ का ख़्याल नहीं रख पाते हैं। तो उसकी वजह है। से, और बहुत सारी सिस्टमिक कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ वालों को या फिर किडनी की प्रॉब्लम्स में भी ऐसा होता है कि, तो वो चीज़ अलग है। पर अच्छा, रेगुलरली कहीं मैंने आपको अपने,
उर्जिता जी, कहीं मैंने पढ़ा था कि या कहीं सुना था कि अगर हमारे इंटेस्टाइन भी राइट वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर हमारा आंत जो है जिसको हम कहते हैं, अगर वो हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो भी हमारी माउथ से बैड ब्रीथ होता है। इज दैट ट्रू? हाँ जी, क्यों नहीं? हाँ, वो जो भी टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ होंगे, वो जो बैक्टीरिया है वो तो आपके वहाँ जाके रहेंगे ही ना, तो उसकी वज़ह से हमारा दिक्कत होगी और उससे स्मेल आ सकती है। ओके। तो दांतों की सफाई करने के लिए हम हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है अच्छी तरह से ब्रश करना, 2 टाइम्स। अच्छी अगर हम 2 तरीके से बार ब्रश ब्रश करते करें, हैं तो 2 बार इट्स 2 मिनट ज़रूर ब्रश करें। उसके अलावा जीभ का अच्छे तरीके से साफ करें, टंग स्क्रैपर्स आते हैं वो यूज़ करें, क्योंकि जो ब्रश के पीछे वो होते हैं टंग क्लीनर वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, तो टंग स्क्रैपर्स का यूज़ करें। साथ ही आप फ्लॉसिंग भी करें, फ्लॉसिंग हाँ, मेरा ये से भी आपका सवाल था जो कि फ्लॉसिंग करना क्या, आजकल लोग टूथपिक यूज करते हैं, तो कितना राइट है टूथपिक यूज करना, या नहीं, फ्लॉसिंग करने से टूथपिक तो जैसे बिल्कुल लोगों के माइंड में है कि उससे गैपिंग हो जाती है दांतों के अंदर, जो जगह बन जाती है, तो इसमें कितना नहीं, सच्चाई है, नहीं। कितनी? ये एक मिसकंसेप्शन है कि फ्लॉसिंग से दांतों के बीच में गैप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे टाइप के फ्लॉस अवेलेबल है, वैक्स फ्लॉस होते हैं, नॉन वैक्स फ्लॉस होते हैं। जिस और ट्रेडिशनल फ्लॉस होता है उसको आप अपने 2 उँगलियों के बीच में ऐसे टाई करके फिर आप करते हो। आजकल बहुत एडवांस भी है, वो भी आप मार्केट में अवेलेबल है, खरीद सकते हो। तो क्या जब ये आप ब्रश बच्चों के करते हो लिए तो इजी है? फ्लॉसिंग बच्चों के लिए भी इजी हाँ, है क्या, मतलब वो कर कर सकते हैं? सकते हो, बिल्कुल, कर सकते हैं। आप उनको ट्रेन करो एज़ सच जैसे भी तो वो भी कर पाएँगे। तो ओके। दिन में 1 बार तो फ्लॉसिंग नेसेसरी है। जैसे आपके जो दो दाँतों के बीच की जगह है, वो आप ब्रश से नहीं क्लीन कर पाते, तो उसके लिए फ्लॉसिंग रिक्वायर्ड है। ओके, एक और बात माइंड में है कि मीठा, सब लोग कहते हैं आपने मीठा खाया जल्दी से ब्रश करो वरना आपको कीटाणु हो जाएंगे दांतों में, तो ये क्या है, हाँ जी, मीठे से ही क्यों? ये बिल्कुल बिल्कुल ये सही कहते हैं, मीठे से क्यों? क्योंकि मीठा जो है वो ग्लूकोज़ होता है उसमें, तो वो ग्लूकोज़ जितना आप हाई कंसंट्रेशन में लोगे, बैक्टीरिया उतना ज़्यादा वहाँ पर एक्ट करेंगे। वो वहाँ कॉलोनाइज़ हो जाएँगे मतलब अपना घर बना लेंगे। तो जितना ज़्यादा वो वहाँ पर रहेंगे और आप क्लीन नहीं करोगे तो वो इकट्ठे होते-होते उसको डैमेज करना शुरू कर देंगे। तो हमारे टूथ का जो डिफरेंट लेयर्स है जैसे इनेमल, डेंटिन और पल्प, तो इनेमल जो अपर मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट है इनफैक्ट वो उसको भी डैमेज कर देते हैं। उसको डैमेज करने के बाद वो डेंटिन तक पहुँचते हैं। डेंटिन के बाद पल्प, जब तो फिर हमें पेन होना स्टार्ट होता है डेंटिन और पल्प में। जब वहाँ पर बैक्टीरियाज़ पहुँचते हैं, तो हमें पेन होना स्टार्ट होता है। तो फिर अगर हम पल्प तक पहुँच जाता है, तो फिर उसके बाद कोई उपाय नहीं है। आपको अपने दाँतों का आरसीटी कराना पड़ेगा और नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा अगर डिकेड है, तो निकालना भी पड़ सकता है और अपने आपको अपने अच्छे कीमती दाँतों को खोना पड़ेगा। हाँ, दो दो बातें हैं अभी, दो बाइट मेरे माइंड में आया रिसेंटली। पहला तो कब पता चले कि डेंटिस्ट के पास जाना है, कैसे पता चले? क्योंकि नॉर्मल लोग सोचते हैं कि अच्छा हल्के हल्के दर्द हो रही है तो कुछ भी, मतलब जैसे कोई पेन किलर ले लो या ऐसा कुछ, तो कब ऐसे पता चले देखिए, कि नहीं डॉक्टर के पास तो जाना ही है? डॉक्टर के पास तो हर 6 महीने पे विज़िट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ होगा तभी आप विज़िट करो, आप रूटीन डेंटल चेकअप के लिए भी विज़िट करना चाहिए। ये ऐसा सबको करना चाहिए। और अगर आप बात करें कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर किसी भी तरीके का पेन है, सेंसिटिविटी है, जैसे ठंडा या गर्म खाने से हो जाता है, या फिर आपके दाँतों में कोई खोखलापन या कैविटी जिसको हम बोलते हैं, केरीज़ है जिसमें कैविटी या केरीज़ नॉर्मल भाषा में हम कैविटी बोलते हो, वैसे हम केरीज़ कहते हैं, जिसमें दाँतों में सड़न हो जाती है। दाँत आड़े-टेढ़े हैं, उस केसेज़ में आप दिखा सकते हो। बच्चों के दाँत हैं जो अगर सही टाइम से नहीं आ पा रहे मुँह में, उसमें दिखा सकते हो आप। आपके यहाँ टीएमजे में कोई पेन है, उस केस में आप दिखा सकते हो। आपको दाँतों में बत्तीसी लगवानी है, उस केस में आप दिखा सकते हो। आपको कोई बत्तीसी भी बहुत तरीके के होते हैं, निकालने-पहनने वाले, फिक्स्ड वाले, कितने आजकल तो सेफ होते इम्प्लांट हैं। हैं, कितने सेफ होते हैं ये? जी, बिल्कुल सेफ है, क्यों सेफ बिल्कुल सेफ वे है। आपको प्रिवेंट कर जस्ट रहा है और आपकी हेल्प कुछ कर लोगों रहा का मानना है, या मेरा खुद का भी मानना है, कि जब मैं उसे लगाऊं या निकालूं तो वो पेनफुल हो सकता है। लगाओ या निकालो आप
डिपेंड करता है ना कि आप क्या, आपकी सिचुएशंस क्या है, आपका बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, आप कितना एक्सर्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल ही सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकालने पहनने वाला तो इनफैक्ट बहुत ही आसान होता है अगर किसी को जरूरत है तो। बट इम्प्लांट आजकल बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आपके वो जैसे नेचुरल हम दांत को हमारा अगर आप हमारे चैनल का एक थॉट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से पहले बचाव। तो ऐसा हाँ क्या जी। करना चाहिए कि ये आए ही नहीं, ये घड़ी ना आए कि हमें मतलब अलग से दांत लगाना पड़े। तो इसके लिए क्या बेटर तो ऑप्शन है? आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करिए हर 6 मंथ पे, 2 टाइम्स ब्रशिंग करिए, फ्लॉसिंग फ्लॉसिंग करिए, टंग क्लीन रखिए, और माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज करिए। ओके। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि अल्कोहल बेस्ड होते हैं। अल्कोहल फ्री जो होता है वो आपके दांतों को डैमेज नहीं करता, वैसे बाकी चीजों से डैमेज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर हम अपने जैसे मान लो हमारे दांतों में दर्द है या कुछ भी है और हमने इग्नोर किया, तो ये कितना वर्स्ट हो सकता है? ये तो टूथ पेन जो है वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल पेन्स में आता है। तो आप अगर बिल्कुल सहनीय नहीं होता ये, और आप सहते रहोगे, आप खुद से प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन खाते रहोगे, तो फिर जो अंदर की चीजें हैं जो वो डैमेज कर रही हैं, और वो ऐसा नहीं है कि दांत में सड़न है तो वो दांतों तक रहेगा, फिर वो नीचे आके फिर उसमें पस हो सकता है जिसको हम एब्सेस बोल रहे हैं, वहां पर एब्सेस हो सकता है, उसके बाद उसपे सिस्ट हो सकता है, या फिर आपके जो जबड़े हैं, मैंडिबल है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फिर इसको एट द अर्लीस्ट आप दिखा लोगे तो ये सबसे बेटर रहेगा। टोबैको कितना असर करता है इसके लिए?